Assalamualaikum students, our topic is exercise 3. Before starting, say tasmiyah with me. Bismillahirrahmanirrahim. हमारा यूनिट नंबर 2 है। टॉपिक है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बुक के पेज नंबर 45 पर हमारी एक्सरसाइज 3 है। हमारी एक्सरसाइज 3 है तो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? प्राइम फैक्टराइजेशन टॉपिक से जो है वो रिलेटेड है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं, हमने इनके प्राइम फैक्टर्स जो है वो 1 बाय 1 फाइंड करने हैं। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपने ए पार्ट से। नाउ इसको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमने पकड़ लेनी है पेंसिल और हमने इसको सॉल्व करना है। हमने बनाना है डिवीजन हाउस। ठीक है, कम से कम पहले आप इसको 2 लाइन तक बनाएं, फिर बाद में आप इसको बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो आपने सबसे ऊपर लिखना है नंबर 17। ठीक है, नंबर 17 2 से डिविजिबल नहीं है चूँकि 7 है 1 प्लेस पर, और इसके अलावा 1 + 7 8 ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ना ये 3 के टेबल में आता है। और 9 तक जितने भी हमने टेबल किए हुए हैं, और 9 तक किसी भी टेबल में 17 जो है 9 तक किसी भी नंबर का 17 जो है वो मल्टीपल नहीं है। तो 17 के सिर्फ 17 एक प्राइम नंबर है जिसके 1 और 17 ही फैक्टर्स हैं, तो 17 ही हमारा आ जाएगा। इधर हम लिखेंगे 17 1 टाइम 17 17 जस्ट 1 टाइम 17 हो जाएगा। तो आगे से हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17 लिख लेते हैं। 17 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 17 के प्राइम फैक्टर्स तो 17 ही हो जाएगा। हमने इधर से देखना है कि इधर सिर्फ 17 आया, तो 17 का प्राइम फैक्टर सिर्फ 17 ही होगा। इस तरह से हमारा ए पार्ट डन हो जाता है। बी पार्ट पे हमारे पास है नंबर 21। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इस तरह से हमने बना लेना है और हमने इधर जो है वो 21 राइट कर देना है। ठीक है, 21 जो है वो 3 के टेबल में 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल है। 3 टाइम्स 7 = 21 होता है, तो हमने लिख दिया 3 टाइम्स 7 = 21। आगे से 7 अभी ये 1 नहीं हुआ, जब तक ये 1 नहीं हो जाता तब तक हम इसको करेंगे 7 खुद भी एक प्राइम नंबर है। तो हम आगे से हमारे पास इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे और इधर हम एक लाइन लगाएंगे और राइट कर देंगे 7 टाइम्स 1 = 7 होता है। अब हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 राइट कर लेते हैं। इधर से देख के हमने 3 और 7 जो है वो हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 हो जाएंगे, तो वो हमने राइट कर देना है। इसी के साथ हमारा बी पार्ट भी हो जाता है डन। हम आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट पे हमारे पास है नंबर 34। तो नाउ इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसके लिए बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए नंबर लिखेंगे 34। ठीक है, इधर हमारे पास 4 है, यानी कि 34 2 से डिविजिबल है, तो हम इधर राइट कर देंगे नंबर 2। चूँकि 34 जो है 2 के 10 टाइम्स मल्टीपल्स तक नहीं आता, उससे बड़ा नंबर है, तो हम इसको कर लेते हैं डिवाइड। ठीक है, 34 को हम रफ वर्क में 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 टाइम 2, और ये हमारे पास 3 में से 2 कट किया 1, और हमारा आ जाएगा 4। 14 2 7 टाइम जो होता है वो 14 हो जाता है, रिमाइंडर आ गया 0, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। और 17 नंबर को हम यहाँ राइट कर देते हैं। 17 नंबर खुद भी एक प्राइम नंबर है, तो आगे से हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, यानी कि 17 तो जस्ट 1 टाइम 17 आएगा, क्योंकि 17 नंबर खुद भी एक प्राइम नंबर है। अब हमारा लास्ट नंबर 1 हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34 जो है वो लिख लेते। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 34 हमारे पास हो जाएगी 2 और 17। तो हम इसको लिखेंगे, हमने सबसे पहले लिख देना है 2, फिर हमने लगा देना है कोमा, और फिर हमने लिख देना है 17। इसी के साथ हमारा सी पार्ट हो जाता है डन। डी पार्ट पे हमारे पास नंबर है 18। 1 प्लेस में 8 है, 18 2 से डिविजिबल है, और हमें पता है कि 2 टाइम्स 9 जो होता है वो होता है 18, तो हम इसमें राइट कर देते हैं 2 टाइम्स 9 जो होता है 18 होता है। आगे से 9 अब 9 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से चेक करते हैं। 3 के टेबल में 9 आता है, 3 टाइम्स 3 = 9 होता है, तो हम इसको एक्सटेंड करके 3 टाइम्स 3 = 9 कर देते हैं। अभी भी 3 है, 1 नहीं हुआ, और 3 के टेबल में आता है, तो 3 टाइम्स 1 = 3 होता है, तो हम इसको इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं और 3 टाइम्स 1 = जो है वो 3 राइट कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 2 3 3 हो जाएंगे। हमारा डी पार्ट हो जाता है डन। ई पार्ट में हमारे पास नंबर है नंबर 44। ठीक है, 44 की 1 प्लेस पर 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए 1 प्लेस पर 0 2 4 6 8
होना चाहिए। तो 4 है 2 से डिविजिबल है और 44 2 का कोई 10 टाइम्स तक कोई मल्टीपल नहीं है। तो हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, हम जो है यहाँ हम अपना 2 लिख देते हैं और हम इसको फाइंड करने के लिए 44 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से हमने डिवीजन हाउस बनाना है। 44 हमारा डिवाइडेंड हो जाएगा, 2 हमारा डिवाइजर हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4 होता है, तो हम इधर 2 टाइम्स 2 इक्वल 4 कर देंगे, माइनस करेंगे, 4 में से 4 किया तो 0 हो गया, 4 जो है वो नीचे आ जाएगा ये वाला हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 के टेबल में फिर से 4 आता है, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4 होता है, और अब हमारा माइनस किया तो रिमाइंडर बच गया 0, यानी कि रिमाइंडर 0 तो ये कम्प्लीटली डिवाइड कर गया। और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा आंसर होता है, तो हम अपने क्वेश्चन को यहाँ जो है वो 22 जो है वो लिख देंगे। अब हमारे पास आ जाता है 22, वंस प्लेस में फिर से 2 है और 22 यानी कि 2 से फिर से डिविजिबल है, और 22 जो है 2 के टेबल में 10 टाइम तक कोई मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको फिर से हम जो है वो डिवाइड करने वाले हैं। 22 हमारा आ जाएगा डिवाइडेंड और 2 हो जाएगा हमारा डिवाइजर, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 के टेबल में हमारे पास हो जाता है 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स इक्वल 2 हो जाता है, माइनस करें तो हमारे पास जो है इधर 0 बच जाता है, और ये वाला 2 जो है एरो लगा के नीचे 2 टाइम्स 1 इक्वल हमारे पास 2 हो जाता है, माइनस करें तो 0, रिमाइंडर 0, जो क्वोशिएंट है फिर 11 हमारा जो होता है वो आंसर हो जाता है। तो हम अपने 11 को जो है वो इधर राइट कर देते हैं, तो हमने अपने 11 को जो है वो इधर राइट कर देना है। अभी भी हमारा ये 1 नहीं हुआ तो भी हमने इसको आगे से मज़ीद सॉल्व करना है। ठीक है, तो 11 खुद ही एक प्राइम नंबर है और 11 जो है 11 के ही टेबल पर आता है, 11 1 टाइम्स जो है वो 11 हो जाएगा। इस तरह से हमें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 44 जो है वो मिल जाते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 44 हमारे पास हो जाते हैं 2 2 एंड 11, और इसी तरह से हमारा ई पार्ट हो जाता है डन। अब हम आ जाते हैं एफ़ पार्ट पे। एफ़ पार्ट पर हमारा नंबर जो है वो 33 है, तो नाउ हम राइट करते हैं। सबसे पहले हमने इसका जो है वो राइट करने हैं, इसका हमने बना लिया प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए टेबल और हमने लिख दिया 33 है हमारे पास, नंबर 3 है, वंस प्लेस पर ये 2 से डिविजिबल नहीं है। चेक करना है 3 से 3 + 3 6 होता है, और 6 तो 3 के से डिविजिबल होता है, तो फिर हमारा ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। अब हमें पता है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हम हमारा 3 के टेबल में 10 टाइम्स तक या 3 के 10 तक मल्टीपल्स में 33 नहीं आता, तो हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। हमने रख देना है 33 को डिवीजन हाउस के अंदर, 3 को हम रख देंगे बाहर, 3 टाइम्स 1 इक्वल 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे हमारे पास एरो लगा के नीचे आ जाएगा 3 टाइम्स 1 इक्वल हमारे पास 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे रिमाइंडर आ जाएगा 0, तो हमारे पास ये जो 11 होगा ये हमारा इधर राइट कर देंगे। हमने 11 को जो है वो इधर राइट कर दिया, आगे से 11 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो हमने 11 को इस लाइन को मज़ीद बढ़ा देना है। जस्ट 11 के टेबल में आता है, और 11 तो 1 टाइम्स जो होता है वो 11 होता है। इस तरह से हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 33 मिल जाते हैं, वो 3 एंड 11 जो है वो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 33 होते हैं। अब हमारा एफ पार्ट भी हो जाता है डन। हम आ जाते हैं जी पार्ट में। जी पार्ट पे हमारे पास नंबर 4 को हमने राइट कर देना है इस तरह से, और हमने देखना 4 तो 2 से डिविजिबल होता है, 2 का मल्टीपल भी है, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4 होता है, और 2 टाइम्स 1 इक्वल जो होता है वो हो जाता है 2, तो हमने इसको कर लिया सॉल्व। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 हो जाते हैं हमारे पास 2 और जी पार्ट हमारा हो जाता है डन। एच पार्ट पे हमारे पास नंबर 14, हमने इसका तैयार करना है टेबल और हमने इसकी करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 14 यानी कि 14 2 से डिविजिबल है और 2 का मल्टीपल भी है, 2 टाइम्स 7 इक्वल 14। आगे से 7 जो है वो प्राइम नंबर है, 7 टाइम्स 1 इक्वल 7 हो जाएगा। आगे से हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14 जो है वो राइट कर, जो कि है 2 7, और इसी तरह हमारा एच पार्ट हो जाता है डन। आई पार्ट पे हमारे पास नंबर 48, नाउ हम इसका तैयार करेंगे और हम लिख देंगे 48 को यहाँ। ठीक है, इधर हमारे पास 8 आ रहा है, यानी कि ये जो है 2 से डिविजिबल है, तो हम इधर लिख देंगे 2 से। अब हम इसको कर लेते हैं डिवाइड। 4 2 से भरा है, कंसीडर करते हैं 1 डिजिट 2 4, 2 टाइम्स 1 हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स 1 तो 2 हो जाता है, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि एग्जैक्ट 4 आ रहा है 2 के टेबल में। माइनस किया, आगे से हमारे पास एरो लगा के हम 8 को ले आए, 2 टाइम्स 4 इक्वल हो जाता है हमारे पास 8, और इस तरह से रिमाइंडर आ जाता है हमारा 0।
हम लिख लेते हैं नंबर 24 को 48 के नीचे, तो हमने लिख दिया नंबर 24 और इधर 2 से फिर से डिविजिबल होगा क्योंकि वंस प्लेस पर 4 है और 4 तो 2 से डिविजिबल है। तो फिर से हमने डिवीजन हाउस बना देना है। 24 को रखना है अंदर और 2 को रखना है हमने बाहर। ठीक है, 2 टाइम्स 1 इक्वल 2 हो जाएगा क्योंकि 2 जो है 1 डिजिट नंबर है और 2 के इक्वल ही है। ठीक है, तो हमने माइनस करना है और ये हमारा 4 जो है वो नीचे आ जाना है। 2 टाइम्स 2 हमारे पास जो हो जाना है 4 हो जाना है, रिमाइंडर आ जाना है हमारा 0, यानी कि 2 टाइम्स 12 इक्वल 24 होता है। हमने लिख दिया। अब 12 फिर से 2 है और ये 2 के मल्टीपल भी है और हमें पता है कि 2 टाइम्स 6 जो होता है वो इक्वल 12 होता है। हमने इधर लिख दिया 2 टाइम्स 6 भी 2 का मल्टीपल है और 2 टाइम्स 3 इक्वल जो होता है 6। आगे से 3 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है और 3 जो है वो प्राइम नंबर है, तो हम राइट कर देंगे 3 टाइम्स 1 इक्वल जो है वो हो जाता है 3। हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 क्या हो जाते हैं? हमारे पास हो जाते हैं 2 2 2 2 2 2 2 3 और हमारा आई पार्ट हो जाता है डन। हम आ जाते हैं जे पार्ट में। जे पार्ट में हमारे पास नंबर 39, हमने अपना डिवीजन हाउस बनाया, 39 को राइट किया। 39 वंस प्लेस पर जो है वो 9 है और 9 तो इसका मतलब है कि 39 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 + 9 किया तो 12 आ गया। 12 2 से 3 से डिविजिबल है तो 39 3 से डिविजिबल होगा और 3 के 10 टाइम मल्टीपल्स तक जो है वो 39 कहीं भी नहीं है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 39 को रखा अंदर, 3 को रखा बाहर। 1 डिजिट कंसीडर करेंगे, 1 डिजिट नंबर है। 3 जो है वो 3 के इक्वल है तो हम इसको ही लेंगे। 3 के टेबल में आता है 1 टाइम्स तो हम माइनस किया, 0 आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9 जो है वो हमारा वैसे ही नीचे आ गया। 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 टाइम्स 9 होता है और हमने इसको भी माइनस किया और हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है, जो हमारा 13 है ये हमारा आ जाएगा क्वेश्चन आंसर, तो हमने 13 को लिख देना 39 पे नीचे। और 13 खुद भी एक प्राइम नंबर है, 13 को लिखा और 13 1 टाइम जो है वो 13 हो गया क्योंकि ना 13 2 का मल्टीपल है, 3 का 4 10 की टाइम तक टेबल जितने भी आते हैं उन जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनका मल्टीपल नहीं है, तो 13 एक प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 39 क्या हो जाते हैं? 3 और 13। तो ठीक है, तो 3 और 13 तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 39 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जे पार्ट भी हो जाता है डन और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं बुक के पेज नंबर 46 पर, जिसपे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। हमने इन जो नंबर दिए गए हुए हैं इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो है वो राइट करने हैं। तो उसके लिए हमें दिए गए नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस को, इन पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। हम आ जाते हैं ए पार्ट में। ए पार्ट में नंबर 6 है और नंबर 18 है। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 और 18 जो है वो फाइंड कर लेनी है। पहले हम 6 की कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने 6 को लिखा, 6 2 का से डिविजिबल है, 2 टाइम्स 3 और 3 प्राइम नंबर है, 3 टाइम्स 1 इक्वल 6 हो गया। ठीक है, तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई हमारे पास 2 × 3। ठीक है, नाउ अब हम 18 की फाइंड कर लेते हैं। हमने लिखा 18 और इसको देखा 18 2 से डिविजिबल है, 2 टाइम्स 9 इक्वल 18, 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9, 3 टाइम्स 1 इक्वल 3। तो हमारे पास जो 18 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब हमने कॉमन प्राइम फैक्टर जो है वो फाइंड करने हैं। उनके लिए सबसे पहले हम कॉमन नंबर्स को सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, 2 में भी इन दोनों में कॉमन है और 3 भी जो है वो कॉमन है। कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास हो जाते हैं 2, एक हमारे पास 2 हो जाता है, कोमा लगा के हम 3 लिख लेते हैं। तो ये जो होते हैं ये हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा ए पार्ट हो जाता है डन। बी पार्ट पे हमारे पास नंबर है 10 20। पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं 10 और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में राइट कर देंगे। ठीक है, हमने लिखा है 10 2 से डिविजिबल है, 2 टाइम्स 5 10, क्योंकि सबसे पहले हमने 2 से ही चेक करना होता है। आगे से 5 खुद ही एक प्राइम नंबर है, वो 3 से और 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इधर लिख देते हैं 5
टाइम्स 1 इक्वल 5। अब हम कर लेते हैं 20 की। 20 जो है वो 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम्स 10 इक्वल 20 होता है, और 10 फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम्स 5 इक्वल 10 होता है, और 5 टाइम्स 1 इक्वल जो है वो 5 हो जाता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 जो आ जाती है वो आ जाती है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 हमारे पास आ जाती है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने इन दोनों के कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। उसमें से हमने देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले कि इन दोनों में कॉमन जो है वो 2 है, और फिर दूसरे नंबर पे जो कॉमन है वो है 5। तो हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो है वो लिख देने हैं। हमारे पास कौन कौन से नंबर आए, 2 और 5 जो है वो 10 और 20 के कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर्स हैं। हमारा बी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट में हमारे पास अब 3 नंबर्स हैं, 24, 32, 18। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, 32 और 18 की फाइंड कर लेने हैं। तो नाउ सबसे पहले हम 24 से स्टार्ट करते हैं। 24 को हमने लिखा 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमने किया 2 टाइम्स। अब हम इसको डायरेक्ट भी, अगर हमें डिवीजन पे ग्रिप हो जाती है फिर हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स 1 इक्वल 2 होता है, हमने लिख दिया 2 टाइम्स 1 इक्वल 2। 2 टाइम्स 2 इक्वल 4 होता है, तो हमने लिख दिया 2। आगे से 12, तो 2 का फिर से मल्टीपल है, 2 टाइम्स 6 इक्वल 12 हो जाता है, और जो है 6 भी 2 का मल्टीपल है। तो 2 के टेबल में 2 टाइम्स 3 इक्वल 6 आता है। आगे से 3 जो है वो प्राइम नंबर है, तो हमारे पास जो है वो 3 जो है 3 टाइम्स 1 इक्वल जो है वो 3 हो जाता है। हमारा ये हो जाता है कम्प्लीटली सॉल्व। अब हम आ जाते हैं 32। अब हम लिखते हैं 32। 2 है, इसका मतलब है कि 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम्स 1 इक्वल 2, हमने किया 2 टाइम्स 1 इक्वल 2, और इसमें से यानी कि 2 टाइम्स 1 इक्वल 2 हो गया। 1 जो है वो बच गया, वो हमने इसको दे दिया, तो ये बन गया 12। 2 टाइम्स 6 इक्वल जो है वो हमारे पास 12 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया 6। 16 जो है वो 2 का मल्टीपल है। 2 टाइम्स 8 इक्वल 16। 2 टाइम्स 4 इक्वल 8। फिर से आगे से हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स 2 इक्वल 4। 2 टाइम्स 1 इक्वल 2। इस तरह से हमने 32 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं नंबर 18 की। ठीक है, तो हमने लिखा नंबर 18। 2 टाइम्स 9 इक्वल 18। 3 टाइम्स 3 इक्वल 9। 3 टाइम्स 1 इक्वल 3। इस तरह से हमने सब की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया, कर लिया। अब हम इन सब के प्राइम फैक्टराइजेशन का लिए नंबर जो है वो मल्टी टाइम्स के सिंबल के साथ राइट डाउन कर लेते हैं। अब हमने इसके कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। तो अब हमने सिर्फ 2 वाले कॉमन नहीं, हम सिर्फ उसी नंबर को सर्कल करेंगे जो तीनों में कॉमन होगा। ठीक है, नाउ इसमें तीनों 2 जो है वो तीनों में कॉमन है, हमने 2 को सर्कल कर दिया। अब ये 2 2 में कॉमन है, इसमें नहीं कॉमन, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं 2 2 तक कोई भी कॉमन नहीं। 3 देखते हैं, 3 भी इस और इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं है, तो सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा सी पार्ट भी हो जाता है सॉल्व। हम आ जाते हैं डी पार्ट में। डी पार्ट में हमारे पास नंबर है 14, 30। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी है नंबर 14 की और नंबर 30 की। तो करते हैं 14 से स्टार्ट। हमने लिखा नंबर 14 को ऊपर। 14 2 से डिविजिबल होता है। 2 टाइम्स 7 जो होता है वो 14 होता है। 7 खुद ही एक प्राइम नंबर है। 7 टाइम 1 इक्वल टू होता है, वो हमारे पास 7 हो जाता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है 30 की। हम 30 को लिखते हैं ऊपर नंबर को, और हम लिख देते हैं, चूँकि 0 है यानी ये 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, हम इसको पहले 2 लिख सकते हैं। 2 टाइम्स 1 इक्वल 2 होता है, तो हम इधर जो है 2 लिख देते हैं। इधर हम लिखते हैं, इसमें से जो ये वाला 2 है वो अगर हमने माइनस कर दिया 2 माइनस 3 माइनस 2, तो वो आ जाता है 1। ठीक है, तो वो 1 जो है वो हम इसके साथ लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा 10। ठीक है, तो 2 टाइम्स 5 इक्वल जो होता है वो 10 हो जाता है। सॉरी, हमें इसको उससे किस तरह से सॉल्व करना है। 2 के टेबल में 3 क्या आता है, 3 से 2 टाइम्स 1 हमारे पास आ जाता है 2। ठीक है, 2 टाइम्स 1 आ जाता है हमारे पास क्या है 2। ठीक है, अब हमने इस 3 में से 2 माइनस कर देना है। इसमें 3 में से 2 माइनस किया तो आ गया 1, तो हमने इधर जो है वो लिख देना है 1। अब ये बन गया 10। अब हमने देखना है 2 के टेबल में 10 कब आता है, 2 टाइम्स 5 इक्वल 10 आता है, तो ये 15 आ गया। 15 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है। 3 टाइम्स 3 टाइम 5 इक्वल 15 होता है। 5 खुद ही एक प्राइम नंबर है, और 5 टाइम्स 1 इक्वल जो है वो 5 होगा। अब इस तरह से हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 14 आ जाती है। हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 हमारे पास आ जाती है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, जस्ट 2 नंबर है, आगे 7 3 5 कोई भी कॉमन नहीं है, हम इसको सर्कल कर देते हैं।
हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, वो कॉमन प्राइम फैक्टर जो है वो सिर्फ 2 है, तो हमने लिख देना है 2। हमारा डी पार्ट हो जाता है डन। हम आ जाते हैं ई पार्ट पे, और ई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 7, 21, 28। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 की करते हैं। हमारे पास आ जाता है 7 खुद ही प्राइम नंबर है, 7 1 जो होता है 7 तो सिर्फ 7 के टेबल में ही आता है। 7 टाइम्स 1 इक्वल जो होता है वो 7 हो जाता है। आगे से हमारे पास आ जाता है नंबर 21। 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। हमने लिखा नंबर 21। 21 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 1 है और 3 का मल्टीपल है। 3 टाइम्स 7 जो होता है वो हो जाता है 21, और 7 टाइम्स जो होता है 1 होता है वो हो जाता है 7। आगे से हम आ जाते हैं 28। 28 के 1 प्लेस पर 8 है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 टाइम्स 1 इक्वल 2 हो जाएगा, और 2 टाइम्स 4 इक्वल 28 हो जाएगा। ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 2 टाइम्स 7 इक्वल 14 हो जाएगा, और 7 जो है वो प्राइम नंबर है। 7 टाइम्स 1 इक्वल जो है वो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाए, तो इनमें कॉमन क्या हो जाएगा। जैसे एक 7 नंबर है जो कि तीनों में कॉमन है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। तो फिर कॉमन प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास जो है वो 7 आ जाएगा। ई पार्ट हो जाता है हमारा डन। एफ पार्ट पर हमारे पास नंबर है 20, 25, 15। सबसे पहले हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। ठीक है, 20 के लिए हमने क्या लिखना है, हमने ऊपर लिख देना है नंबर 20। 0 है, 2 से डिविजिबल है, और 2 जो है 20 तो 2 का मल्टीपल भी है। 2 टाइम्स 10 इक्वल 20, 2 टाइम्स 5 इक्वल 10, 5 टाइम्स 1 इक्वल 5। आगे से हम आ जाते हैं, आगे से हमारा नंबर है 25। ठीक है, तो 25 जो है वो लास्ट में 5 है, तो 2 का मल्टीपल नहीं है। 2 + 5 7, तो ये 3 का मल्टीपल भी नहीं है। और आगे से हम आते हैं 5 टाइम्स 5 इक्वल तो 25 होता है, और 5 टाइम्स 1 इक्वल तो 5 होता है। आगे से हम आ जाते हैं 15। ठीक है, हमने लिखा 15। 5 है 1 प्लेस पर, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। 3 से होता है 3 टाइम्स 5 इक्वल 15। 5 टाइम्स 1 इक्वल जो हो जाता है वो हो जाता है 5। हमने ढूंढने कॉमन प्राइम फैक्टर्स 2 इधर या जैसे, और 3 भी इधर है, 5 ये हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। एक नंबर 5, ये 5 और ये 5, ये तीनों फैक्टर 5 तो आप इसमें कॉमन है, तो हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर्स में नंबर आ जाएगा नंबर 5। इसी के साथ हमारा एफ पार्ट हो जाता है डन। जी पार्ट पे हमारे पास नंबर है नंबर 4, 8। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 फाइंड कर लेते हैं। हमने नंबर लिखा नंबर 4। 4 तो 2 के टेबल में आता है। 2 टाइम्स 2 इक्वल 4 होता है, और 2 टाइम्स 1 इक्वल जो होता है वो हो जाता है 2 टाइम्स 1 इक्वल हमारे पास हो जाता है 2। ठीक है, तो अब हमने कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। हमने नंबर 8 लिखना है, और इधर लिख देना है 2 टाइम्स हमारे पास 4 इक्वल हो जाता है 8, और 2 टाइम्स 2 इक्वल हो जाता है 4, 2 टाइम्स 1 इक्वल हो जाता है 2। कॉमन प्राइम फैक्टर्स को हम सर्कल कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास 2 और 2 जो है वो आ जाते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर। तो हमने अपने कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो है वो लिख लिए, और इसी के साथ हमारा जी पार्ट हो जाता है डन। एच पार्ट पर हमारे पास नंबर है नंबर 13, 39। नाउ का अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं 13 की। हमने लिखा 13। 13 तो 1 पूरी प्राइम नंबर है। 13 1 टाइम्स हो गया 13। अब हमने फाइंड करनी है 39 की। 39 1 प्लेस पर 9 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 + 9 12, यानी 3 से डिविजिबल है। 3 टाइम्स 1 इक्वल 3, 3 टाइम्स 3 इक्वल 9, तो 13 टाइम 13 तो होती प्राइम नंबर है। 31 टाइम 13। अब हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स 13 आ रहा है, तो हम 13 को सर्कल कर लेते हैं। इस तरह से हमने अपने एज पार्ट को कर लिया सॉल्व। आई पार्ट पर आ जाते हैं। आई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 5, 30, 12। अब हम 1 बाय 1 इनके कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। पहले हम आ जाते हैं 5। 5 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है। 5 टाइम्स 1 इक्वल 5 हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं 30 पर। 30 पे लास्ट में 0 आ रहा है, यानी कि 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 टाइम्स 1 इक्वल हमारे पास हो जाएगा 2। तो ठीक है, इसको हम 2 3 - 2 किया तो हमारे पास हो जाता है 1, और 1 और 0 हो गया 10, और 2 के टेबल में 2 5 टाइम्स तो होता है 10। आगे से 3 से 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है। 3 टाइम्स 5 इक्वल जो होता है 15 हो जाता है। 5 पूरी प्राइम नंबर है। 5 टाइम्स 1 इक्वल 5। आगे से हम आ जाते हैं 12 पर।
12 2 से डिविजिबल है, 2 टाइम्स 6 इक्वल 12, 2 टाइम्स 3 इक्वल 6, 3 टाइम्स 1 इक्वल 3। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन 5, 30 और 12 की कर ली है। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया इनके प्राइम फैक्टर। अब हमें देखना है इनमें कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इधर 5 है और इधर 5 भी नहीं है, इधर तो जस्ट नंबर 5 है, यानी कि 2 में कॉमन आ रहा है और 2 भी 2 में और 3 भी 2 में कॉमन आ रहा है। तीनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में ही सेम हो, यानी तीनों में कॉमन हो। इसका मतलब है कि कोई भी प्राइम फैक्टर्स जो है वो नहीं हो जो कि कॉमन हो। ठीक है, तो अब हमने लिखना है नो कॉमन प्राइम फैक्टर। हम इसका लिख देते हैं नो फैक्टर, यानी कि कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा, तो फिर हम इसलिए लिख देते हैं नो फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं कि नो फैक्टर, यानी कि कोई फैक्टर नहीं है जो कि कॉमन है। इन तीनों में कोई ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जो कि कॉमन है। तो हमारा आई पार्ट जो हो जाता है वो हो जाता है डन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। अब हमने इन फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर, हमें नीचे दिए गए नंबर्स में से हमने सिर्फ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको 1 बाय 1 कर लेते हैं सॉल्व। हमारे पास ए पार्ट है जिसमें नंबर है 3, 5। ठीक है, तो फर्स्ट मल्टीपल के लिए हम पहले मल्टीपल ऑफ 3 का फर्स्ट, जब तक कि कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिल जाता तब तक हम इसके मल्टीपल जो है वो राइट करते जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा 3 हो जाएगा और 3 टाइम्स 1 इक्वल 3 और 5 टाइम्स 1 इक्वल 5 हो जाएगा। इस तरह से अब हम राइट करते जाते हैं। 3 टाइम्स 2 हमारे पास 6 हो जाता है और 3 टाइम्स 2 हमारे पास 6 हो जाता है और 5 टाइम्स 2 तो हमारे पास 10 हो जाता है। अभी भी हमारे पास सेम नहीं मिला है। 3 टाइम्स 3 हमारे पास जो हो जाता है वो 9 हो जाता है। 5 टाइम्स 3 हमारे पास जो होता है वो 15 हो जाता है। 3 टाइम्स 4 हमारे पास 12 हो जाता है और 5 टाइम्स 4 हमारे पास 20 हो जाता है। 3 टाइम्स 5 हमारे पास 15 हो जाता है और 5 टाइम्स 5 हमारे पास 25 हो जाता है। तो अब हमें मिल गया है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 15 जो है 3 के मल्टीपल में भी आया और 5 के मल्टीपल में भी आया। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिल जाता है वो है 15। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास 15 हो जाता है और हमारा ए पार्ट हो जाता है डन। हम बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 9 एंड 12। ठीक है, 9 के मल्टीपल्स राइट करते हैं। 9 का फर्स्ट मल्टीपल हो जाता है 9 टाइम्स 1 हमारे पास क्या हो जाता है, 9 टाइम्स 1 हमारे पास हो जाता है 9 और 12 टाइम्स 1 हो जाता है 12, 9 टाइम्स 2 हो जाता है 18, 12 टाइम्स 2 हो जाता है 24, 9 टाइम्स 3 आप इसको मल्टीप्लाई कर करके भी लिख सकते हैं। 9 टाइम्स 3 हमारे पास क्या हो जाता है 27, 12 टाइम्स 3 हमारे पास हो जाता है 36, 9 टाइम्स 4 हमारे पास हो जाता है 36, 12 टाइम्स 4 हो जाता है 48, यानी 36 तो दोनों में कॉमन है, तो हम इसको सर्कल कर लेते हैं, यानी 36 और 36 दोनों में ही कॉमन है। तो हमारा जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 36। इस तरह से हमने बी पार्ट को कर लिया सॉल्व। सी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 10, 20, 30। अब हम लिखने लगे हैं मल्टीपल्स ऑफ 10, 20 और 30। ठीक है, 10 टाइम्स 1 इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा 10, 20 टाइम्स 1 इक्वल हो जाएगा 20, 30 टाइम्स 1 हो जाएगा 30। ये सिर्फ हम 1, 2 और 3 के टेबल भी लिख सकते हैं और साथ साथ 0 लिखना है। ठीक है, 10 टाइम्स 2 हमारे पास 20 हो जाएगा, 20 टाइम्स 2 जैसे 2 टाइम्स 2 4 होता है तो 20 टाइम्स 2 4 और साथ 0। 30 टाइम्स 2 हमारे पास हो जाता है 60, 10 टाइम्स 3 हमारे पास हो जाता है 30, 40 टाइम्स 3 हमारे पास हो जाता 20 टाइम्स 3 हो जाता है हमारे पास 60 और 30 टाइम्स 3 हो जाता है हमारे पास 90, 10 टाइम्स 4 हो जाता है हमारे पास 40, 20 टाइम्स 4 हो जाता है हमारे पास 80, 3 टाइम्स 4 होता है 12। ठीक है, तो हमने लिखा 12 और साथ लगा दिया 0, 120। अभी तक हमने देखा 60 और 60 इन दोनों में कॉमन आया है। 10 के टेबल में अभी तक भी कोई इतना कॉमन नहीं आया। हमने वो नंबर लिखने जो तीनों का कॉमन मल्टीपल हो। अब हम आगे जाते हैं। 10 टाइम्स 5 इक्वल्स 50, 10 टाइम्स 20 टाइम्स 5 इक्वल 100, 30 टाइम्स 5 यानी 3 टाइम्स 5 15 होता है 150। आगे से हमने जाना है 10 टाइम्स 6 हमारे पास 60, 20 टाइम्स 6 2 टाइम्स 6 12 होता है तो 120, 3 टाइम्स 6 30 टाइम्स 6 हमारे पास 3 टाइम्स 6 18 होता है तो ये हो जाएगा 180।
अब हमने देखना है मल्टीपल्स, यानी इनमें कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। हमने देखा कि 60, 60 और 60 जो है वो तीनों में कॉमन है। हमने इसको कर लेना है सर्कल, यानी कि 60, 60 और 60 तीनों में कॉमन आया। और हम इधर जो है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 60 जो है वो हमें मिल गया, तो हमने इधर नंबर 60 जो है वो राइट कर लेना है। इसी के साथ हमारा सी पार्ट हो जाता है डन। डी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 12 और 22। मल्टीपल्स ऑफ 12 और 22 लिखते हैं, ठीक है। 12 टाइम्स 1 हमारे पास क्या हो जाता है, 12 टाइम्स 1 तो हमारे पास हो जाता है 12, ठीक है। 20 टाइम 1 तो 22 होगा, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो वो वही आता है। आगे से 12 टाइम 2 हमारे पास हो जाएगा 24, 22 टाइम्स 2 हम इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 टाइम्स 2 हमारे पास हो जाता है 4 और 2 टाइम्स 2 हमारे पास हो जाता है 4, ठीक है। आगे से हम करते हैं 12 टाइम 3, यहाँ हम इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमने लिखना है 12 टाइम 3, तो हमारे पास हो जाता है 36, हमने लिख दिया 36। 22 टाइम 3 तो 66 हो जाएगा। इसको हम 22 को 2 टाइम 3 6, 2 टाइम 3 6, 66 इस तरह से हो जाएगा। आगे से हमारे पास आ जाता है 12 टाइम 4 तो 48 होता है, और हमारे पास 66। 22 टाइम 4 तो 88 हो जाएगा। 12 टाइम 5 हमारे पास क्या होता है, 12 टाइम 5 तो हमारे पास 60 होता है, और 22 टाइम 5 करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी हमने लिखा ऊपर को 22 को 5 से किया मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स 2 10, 0 1 कैरी 5 टाइम 2 10, 10 प्लस 1 11, 110 हमारे पास आ गया। तो हमने इधर जो है वो 110 जो है वो राइट कर दिया। अब 12 टाइम्स 6 हमारे पास 72 होता है, और 22 टाइम्स 6 भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो 22 टाइम्स 6 को किस तरह से फाइंड करेंगे, 22 और उसको 6 2 टाइम, 6 टाइम 2 12 और ये 2 हो जाएगा, और 1 कैरी 6 टाइम 2 12, 12 प्लस 1 132 हमारे पास जो है वो आ जाएगा। 12 टाइम 8 हमारे पास 84 हो जाता है, और हमारे पास अब हमने 22 टाइम 4 करना है। 22 को हमने 12 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 टाइम 2 16, 6 1, 8 टाइम 2 6 17, तो हमारा आ जाएगा 176। 12 टाइम 8 हमारे पास हो जाता है 96। अब आगे से हमारे पास आ जाता है 22 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ हमने 22 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 22 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 2 टाइम्स 9 18, 8 1 2 टाइम्स 9 18 19, तो ये हमारे पास हो जाता है 190। 12 टाइम 10 आगे से हमारे पास आ जाएगा 12 टाइम, इधर तो हमारा 22 टाइम 7 आएगा। 22 टाइम 7 किया है, 7 टाइम 2 14, 4 1 कैरी 7 टाइम 2 14 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 154, ठीक है। तो 22 टाइम 8 हमारे पास क्या हो गया 176, और 12 टाइम हमारे पास 9 हो जाएगा 108, और 22 टाइम 8 हमारे पास हो जाएगा 22 टाइम 9 हो जाएगा हमारे पास 198, तो हमने लिख दिया 198। आगे से 12 टाइम 10 हो गया हमारे पास 120, 22 टाइम 10 हो गया 220, क्योंकि 10 से जब भी कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर उसके साथ 0, ये तो आगे भी चलेगा। 12 टाइम 11 अब हमने फाइंड करना है। 12 टाइम 11 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं फाइंड। 12 टाइम हमने किया 11, ठीक है, इसको किया 11, 12 को 11 तो 2 डिजिट नंबर है, इसका हमारे पास थोड़ा बड़ा सम हो जाएगा, यानी हमने 12 को किया 11 से मल्टीप्लाई, 1 टाइम्स 2 2, 1 टाइम्स 2 2। अब हमारे पास 1 टाइम्स 2 2, इधर हमारे पास हमने अब 10 से मल्टीप्लाई करना है 12 को, तो ये इधर 0 आ जाएगा, और 1 से कर देंगे 1 टाइम्स 2 2, 1 टाइम्स 1 2, आगे से इसको प्लस करेंगे 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 2 4, और 1 142, तो हमारे पास आ जाएगा 132, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 132। हमने इधर लिख दिया 132। आगे से 22 को हमने किया 11 से मल्टीप्लाई, 22 को जब हमने किया 11 से मल्टीप्लाई 2 2 2 2, हमारे पास हो जाएगा 242, तो हमने इधर नंबर जो है वो 242 राइट कर दिया। हमारे पास 132 जो है वो सेम नंबर हो जाएगा, हम इसको कर लेंगे सर्कल, क्योंकि 132 हमारे पास ऐसा नंबर है जो कि 12 के टेबल में भी आ रहा है और 22 के टेबल में भी आ रहा है।
तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 132। इस तरह से हमने अपने डी पार्ट को कर लिया सॉल्व। ई पार्ट पर आ जाते हैं। ई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 8, 4 और 16। नाउ अब हम मल्टीपल्स लिखते हैं 8, 4 और 16 के। तो 8 टाइम्स 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 8 टाइम्स 1 तो होता है 8, 4 टाइम्स 1 होता है 4, 16 टाइम्स 1 16 ही हो जाएगा, क्योंकि 16 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वही होता है। 8 टाइम्स 2 हमारे पास हो जाएगा 16, 4 टाइम्स 2 हो जाएगा 8, 16 टाइम्स 2 हो जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस तरह से, और हम इसका टेबल भी लर्न कर सकते हैं। 2 टाइम्स 6 12, 2 1 कैरी, 2 टाइम्स 1 2 प्लस 6 तो 32। तो हमारे पास आ जाएगा इधर 32। 8 टाइम्स 3 हमारे पास 24 हो जाएगा, 4 टाइम्स 3 हमारे पास 12 हो जाएगा, और 16 टाइम्स 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स 3 8, 1 कैरी, 3 टाइम्स 1 3 4, 48। 8 टाइम्स 4 हमारे पास हो जाएगा 32, 4 टाइम्स 4 हो जाएगा हमारे पास 16, और 16 टाइम्स 4 हमारे पास हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 4 टाइम्स 6 हो जाता है हमारे पास 24, 4 लिखा 2 कैरी, 4 टाइम्स 1 4, 5 6 64। अब हमारे पास देखा हमने कि 16 जो है वो इन तीनों में कॉमन है, तो हमने 16 को कर लेते हैं सर्कल, जो कि तीनों में कॉमन है, तीनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल है। तो इन सब का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हमें मिल जाता है, और वो है नंबर 16। इसी के साथ हमारा ई पार्ट हो जाता है डन। अब हम आप आ जाते हैं एफ पार्ट पे। एफ पार्ट पे हमारे पास नंबर है 51, 17 एंड 34। अब हमारे पास नंबर है 51, 17 और 34। अब हमने इनके मल्टीपल जो है वो राइट डाउन करने हैं। 51 टाइम्स 1, 1 टाइम्स तो हर नंबर वो 51 टाइम्स 1 हमारे पास 51 हो जाएगा, 71 टाइम्स 1 17 और 34 टाइम्स 1 तो 34 ही। इस तरह से 51 टाइम्स 2 हमारे पास 102 हो जाएगा, 17 टाइम्स 2 34 और 34 टाइम्स 2 तो 68 हो जाएगा। 51 टाइम्स 3 हमारे पास 55 का थर्ड मल्टीपल हो जाता है हमारे पास 153, 17 का थर्ड मल्टीपल 51 और 34 का थर्ड मल्टीपल 102। अब हमने क्या कहना है, इनके 4 मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है। 51 का 4 मल्टीपल्स जैसे हम लिखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 51 का 4 मल्टीपल 204 है, 17 का 4th मल्टीपल 68 है, और 34 का 4th मल्टीपल 136 है। इस तरह से हमने 51 का 5th मल्टीपल हो जाता है 255, 17 का 5th मल्टीपल 85 और 34 का 5th मल्टीपल 170 हो जाता है, वो हमने राइट कर लेनी है। अब हम इसके फाइट करते हैं 6th मल्टीपल। 51 का 6 मल्टीपल हो जाता है 306, और 17 का 102, 34 का 204। यहाँ तक मल्टीपल फाइंड किए तो हमें पता लगा कि 102 जो है वो 51, 17 और 34 दोनों का मल्टीपल है, तीनों का मल्टीपल है। तो ये इनका फर्स्ट का मल्टीपल हो जाएगा 102, इधर भी और इधर भी है, तो हम राइट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ जाता है 102, और इसी तरह हमारा एफ पार्ट हो जाता है डन। अब हम आ जाते हैं जी पार्ट पर। नंबर है हमारे पास 7, 14। मल्टीपल्स ऑफ 7 और मल्टीपल्स ऑफ 14 लिखते हैं, ठीक है। 7 टाइम्स 1 हमारे पास हो जाता है 7, 14 टाइम्स 1 हो जाता है 14, 7 टाइम्स 2 हो जाता है 14, 40 टाइम्स 2 हो जाता है 28। हमें तो बहुत ही पहले जो है वो इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो मिल गया, दोनों में 14 जो है कॉमन है, तो 7 और 14 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता है 14। तो हमारा जी पार्ट हो जाता है डन। एज पार्ट पर आ जाते हैं। एज पार्ट पर हमारे पास नंबर होता है नंबर 6 और नंबर 15। 6 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 6, 15 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 15, 6 का सेकंड मल्टीपल है 12, 15 का सेकंड मल्टीपल है 30, 6 का थर्ड मल्टीपल हो जाता है 18, 15 का थर्ड मल्टीपल हो जाता है 45, 6 का फोर्थ मल्टीपल हो जाता है 24, 15 का फोर्थ मल्टीपल हो जाता है 60, 6 का 5th मल्टीपल हो जाता है 30, 15 का 5th मल्टीपल हो जाता है 75। इनका जो मल्टीपल है वो सेम हो गए हैं, ठीक है। इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया, वो है 30। तो जब तक हमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल नहीं मिल जाता तब तक हमने इसको फाइंड करना होता है, और वो हमें मिल गया 30, और इसी के साथ हमारा एज पार्ट भी हो जाता है डन। आई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 2, 5, 10।
ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ हम 2 राइट करते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 2 5 और 10 जो है राइट करते हैं। तो 2 का फर्स्ट मल्टीपल्स हमारे पास हो जाता है 2 का फर्स्ट मल्टीपल हमारे पास 2 ही हो जाता है। 5 का फर्स्ट मल्टीपल 5, 10 का फर्स्ट मल्टीपल 10। ठीक है, 2 2 टाइम्स 4, 2 5 2 टाइम्स 10, 10 2 टाइम्स 20, 2 3 टाइम्स 6, 5 3 टाइम्स 15, 10 3 टाइम्स 30, 2 4 टाइम्स 8, 5 4 टाइम्स 20, 10 4 टाइम्स 40, 2 5 टाइम्स 10, 5 5 टाइम्स 25, 10 5 टाइम्स 50। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आ जाता है 10 तो तीनों में जो है वो कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, 10 मल्टीपल ऑफ 2 भी है, मल्टीपल ऑफ 5 भी है और मल्टीपल ऑफ 10 भी है। तो तीनों का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो हो जाता है वो हो जाता है 10। और इसी तरह से हमारा आई पार्ट भी हो जाता है डन। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट और हमारी एक्सरसाइज हो जाती है डन। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट किए उनको देख लेते हैं 1 बाय 1। हमने क्या उनसे पार्ट किया? ठीक है, ये हमने किया ए पार्ट सॉल्व, फिर हमने किया बी पार्ट सॉल्व, सी पार्ट सॉल्व, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट, आई पार्ट, जे पार्ट। फिर हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट, आई पार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। फिर हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट, आई पार्ट। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट और एक्सरसाइज हो जाती है हमारी डन। तो हम अब अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।